नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप सबका पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर एस.एन. मावर। फर्स्ट भाग में हमने हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आज सेकंड भाग में हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार, प्रथम मान्यता के विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने नहीं किया। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र थी, इसलिए आजीविका की तलाश में अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ आते रहे और यहीं पर रहने लगे। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से प्राप्त नरकंकालों की शारीरिक बनावट के विश्लेषण के आधार पर मानव शास्त्रवेत्ताओं ने हड़प्पा सभ्यताओं का विस्तार करने वाले 4 नस्लों का नाम बताया है। नंबर 1, आदिम आग्नेय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नंबर 2, मंगोलियन मंगोलाइड। नंबर 3, भूमध्य सागरीय। और नंबर 4, अल्पाइन। दूसरी मान्यता के विद्वानों का कहना है कि प्राप्त अवशेषों में भूमध्य सागरीय नस्ल की प्रधानता थी, अतः इस सभ्यता का निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को था। द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय नस्ल की शाखा के थे। सर जॉन मार्शल इस मत के प्रबल समर्थक थे। कुछ विद्वान बलूचिस्तान आदि भागों में बोली जाने वाली ब्राहुई तथा द्रविड़ों की भाषा में समानता के कारण भी द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानते थे। प्रोफेसर चाइल्ड ने सुमेरियन लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। डॉक्टर हॉल ने उनके इस मत की पुष्टि की है। साथ ही द्रविड़ों को सुमेरियन जाति का अंग भी माना है। सुमेरियन लोगों का सिंध प्रदेश में व्यापारिक संबंध गहरा था और मोहनजोदाड़ो में उनकी पर्याप्त संख्या भी थी, परंतु ऐसा कोई आधार नहीं मिलता जिसके आधार पर संधव या सिंधु संस्कृति के जन्मदाता कहे जा सकें। पिगट महोदय के अनुसार इस सभ्यता का उद्गम पूर्णतः भारतीय था। तीसरी मान्यता के विद्वानों लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्रन, शंकरानंद तथा पुसालकर आदि विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। लेकिन दूसरी मान्यता के विद्वान सर जॉन मार्शल वैदिक सभ्यता की संधव सभ्यता से तुलना करते हुए दोनों को एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। उनके विचार से जब आर्य जाति भारत में आई, उससे 1000 वर्ष पूर्व ही संधव सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। यदि हम यह मान लें कि वैदिक संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की पूर्वगामिनी एवं जननी है, तो यह मत यहाँ तक तो युक्ति संगत है कि ग्रामीण वैदिक संस्कृति से ही सिंधु प्रदेश की शहरी संस्कृति का विकास हुआ होगा। परंतु उसके बाद यह बात विचारणीय हो गई थी कि संस्कृति संबंधी जिस प्रकार की सामग्री का उल्लेख ऋग्वेद काल में हुआ था, वह हड़प्पा संस्कृति में क्यों नहीं मिलता। उदाहरणार्थ, यदि वैदिक संस्कृति पूर्वगामिनी है तो वेदों में लिखित या उल्लेखित कवच आदि रक्षात्मक वस्तुओं का हड़प्पा सभ्यता में अभाव क्यों है। सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं मिलता। वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण पशु अश्व का हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो जैसे प्रमुख नगरों में निश्चित एवं पर्याप्त साक्ष्य क्यों नहीं मिलते, तथा गाय के स्थान पर बैल का धार्मिक महत्व कैसे हो गया। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों पर नवपाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति इस बात की सूचक है कि यह सभ्यता पूर्वगामिनी है, न कि वैदिक सभ्यता। जब तक सिंधु सभ्यता के
स्थानों की खुदाई में प्राप्त मोहरों पर अंकित लिपि को भली प्रकार से पढ़ नहीं लिया जाएगा, तब तक यह कहना कठिन होगा कि इस सभ्यता को जन्म देने और विकसित करने वाले लोग किस जाति के थे। तो बच्चों, आज आपने सेकंड भाग में जाना हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।